नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हम अपने दर्शकों के साथ जिला चंबा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर रूबरू हुए हैं और ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि ये जिला चंबा के राजनीतिक भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है। जिला चंबा इस बार जो है वो राजनीतिक दृष्टि से उस समय एकाएक चर्चा में आ गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा का रुख किया। नरेंद्र मोदी की चंबा में जो भारी जनसमूह वाली रैली आयोजित हुई, उस रैली और प्रधानमंत्री के चंबा आगमन, इन दोनों घटनाक्रमों को देखते हुए यह एहसास जिलावासियों को होने लगा था कि जिला चंबा जो राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसे अब कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में हिमाचल में महत्वपूर्ण स्थान मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक बार फिर से जिला चंबा के लोगों को जो है वो भारी मायूसी का सामना करना पड़ा है। ये भारी मायूसी इसलिए हुई है क्योंकि जिला चंबा को एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट से बाहर रहना पड़ेगा। जी हाँ, हम हिमाचल की कैबिनेट की बात कर रहे हैं। आप सबके मन में ये सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि अभी तक हिमाचल कैबिनेट गठित नहीं हुई है तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं। हमारी बात का आधार यह है कि पिछले कल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव जीत कर आए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए उनका नाम अपनी पार्टी की तरफ से प्रपोज किया और आज विधिवत रूप से कुलदीप पठानिया ने हिमाचल की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद का जो है वो कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। और इस कार्यभार के ग्रहण करने के साथ ही ये साफ हो गया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जिला चंबा के साथ राजनीतिक दृष्टि से जो भेदभाव करने का एक दौर शुरू किया था, उस दौर को हिमाचल की नई सरकार जो अभी अभी हिमाचल की कांग्रेस सरकार चंद दिनों पहले बनी है, उसने पूर्व की भाजपा सरकार की जिला चंबा के साथ कैबिनेट में स्थान देने की जो सौतेले व्यवहार की नीति थी उसे अपनाया है। और चंबा जो है अगले 5 सालों में एक बार फिर से कैबिनेट में अपनी बात रखने को तरसता हुआ नजर आएगा। ये बात अलग है कि आने वाले दिनों में जिला चंबा के लोगों की इस नाराजगी को दूर करने के लिए हिमाचल सरकार के कई नेता और कई जो है मंत्री, और शायद आने वाले दिनों में जब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा का रुख करेंगे तो वो भी ये जरूर कहेंगे कि जिला चंबा का जो हक है उसे वो दिलाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हिमाचल की कैबिनेट में चंबा जिला को जो है इस बार भी स्थान नहीं मिल रहा है। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल में जब जब जो है कैबिनेट गठित हुई तो उस कैबिनेट में जिला चंबा को प्रमुखता मिलती रही। एक समय तो ऐसा आ गया था जब जिला चंबा के भाजपा के नेता किशोरी लाल, जो धूमल सरकार पहली बार हिमाचल में बनी थी उसमें सबसे पावरफुल मंत्री थे। और जब दूसरी बार धूमल सरकार हिमाचल में बनी थी तो उस समय जिला चंबा को एक नहीं बल्कि 2 मंत्री जो है वो मिले थे। मोहन लाल के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा जो है वो मिला था जिला चंबा को, तो किशोरी लाल वैद्य के रूप में कैबिनेट मंत्री जो है वो जिला चंबा के हिस्से में आया था। इसके बाद जब फिर हिमाचल में
सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस समय जो वीरभद्र सरकार बनी थी, उस सरकार में आशा कुमारी को प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर का दर्जा हासिल हुआ था। तो चंबा के हर्ष महाजन को जो है वो कैबिनेट का दर्जा मिला था। यानी कांग्रेस के कार्यकाल में भी जिला चंबा को 2-2 मंत्री पद मिलते रहे और भाजपा के कार्यकाल में भी 2-2 मंत्री पद मिले हैं चंबा को। लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी 2012 से पहले, तो उस सरकार में पहली बार चंबा जिला को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उस समय भरमौर के भाजपा नेता तुलसीराम को विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया और जो जिला चंबा से जीतकर जो भाजपा के अन्य नेता आए थे, उन्हें और कोई भी जिम्मा नहीं दिया गया। वहां से चंबा जिला को, जो कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है और हिमाचल का एकलौता ऐसा जिला है जो विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है, उस जिले को जो है वो भाजपा ने पहली बार उस समय कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन उसके बाद जब 2012 में एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस सरकार में ठाकुर सिंह भरमौरी को वन मंत्री का पद मिला और उस पद के माध्यम से जिला चंबा को एक बार फिर से कैबिनेट में एंट्री मिली। लेकिन 2017 में फिर से जब भाजपा सरकार बनी, तो इस सरकार ने जो है जिला चंबा को कैबिनेट से बाहर रखा। और अफसोस की बात यह है कि पूर्व सरकार के इस निर्णय, इस जो फैसले को है, वो हिमाचल की नई कांग्रेस सरकार ने भी लागू रखा और उसने भी अब अपने कैबिनेट में जिला चंबा को स्थान ना देने का लगभग निर्णय ले लिया है। ये निर्णय हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में जिला चंबा से कांग्रेस ने महज 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें एक सीट भटियात की तो दूसरी चंबा सदर की है। भटियात के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया है और जो चंबा सदर के विधायक है कांग्रेस के नीरज नैयर, वो पहली बार चुनाव जीत के आए हैं, तो निस्संदेह जो है वो उनको कैबिनेट स्तर का जो है वो दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के चलते जिला चंबा को ये साफ शब्दों में जो है वो संदेश मिल गया है कि जो भी सरकार हिमाचल की सत्ता में आए, वो जिला चंबा को अपनी कैबिनेट में स्थान नहीं देगी। इसका जो प्रमाण है 2017 से 2022 की जयराम सरकार है, जिसने उस समय जिला चंबा की 5 सीटों पर भाजपा की 4 सीटें जीतने के बावजूद जिला चंबा को सिर्फ हंसराज के रूप में हिमाचल विधानसभा का उपाध्यक्ष पद ही दिया। अब जैसे ही चुनाव परिणाम इस बार घोषित हुए और जो कांग्रेस के नेता जीत कर आए, तो एकदम से जिला चंबा में ये उम्मीद जग गई कि पिछले 5 सालों में जो कैबिनेट मंत्री का सूखा जिला चंबा में पड़ा हुआ था, कांग्रेस सरकार जो है इस सूखे को दूर करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस ने तो जो है भाजपा की नीतियों का अनुसरण करते हुए जिला चंबा को अपनी कैबिनेट से बाहर रखा है, लेकिन जिला भाजपा जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो मूक दर्शक की भूमिका निभाने के लिए मजबूर है। वो इसलिए है क्योंकि अगर जिला भाजपा इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरने का प्रयास करती है या कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है, तो निस्संदेह सबसे पहले उंगली उसी भाजपा पर उठेगी, क्योंकि इस परंपरा का जो शुभारंभ है वो भाजपा ने ही किया था। 2 बार
भाजपा ने अपनी सरकार में जिला चंबा को कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया और इस बार की जो सरकार है हिमाचल की कांग्रेस सरकार, उसने अपने शुरुआत में ही पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों का अनुसरण किया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सुखविंदर सुक्खू ने डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया, तो वो जयराम सरकार का ही अनुसरण था। क्योंकि जब 2017 में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो मुख्यमंत्री पद संभालते ही जयराम ने जो है वो उन विकास कार्यों को, उन घोषणाओं की समीक्षा करने की घोषणा की थी जो कांग्रेस ने अपने चुनावी वर्ष के दौरान सरकार में रहते हुए की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि डीनोटिफाई करने की प्रक्रिया का तो जो है वो अनुसरण सुक्खू ने किया है, लेकिन जिला चंबा को कैबिनेट में शामिल ना करने की परंपरा का भी उन्होंने पूर्व सरकार की चलाई हुई परंपरा के रूप में निर्वहन किया है। तो अब हम सब ये भली भांति जानते हैं कि जिला चंबा विकास की दृष्टि में जो है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है। सही मायने में राष्ट्रीय स्तर पर हम विकास के मामले में कहां पिछड़े हैं। ये अलग बात है कि आजादी के पहले जिला चंबा जो हिमाचल या देश की चंद उन रियासतों में शामिल था जो विकास के मामले में एक मॉडल थी, लेकिन अफसोस है कि आजादी के बाद देश तरक्की करता गया और चंबा जिला जो है विकास के मामले में पिछड़ता चला गया। और अक्सर ये बातें चर्चाओं में रहती हैं। अक्सर जब चंबा के इतिहास की बात आती है तो चंबा जिला का प्रत्येक नागरिक उस गौरवमयी इतिहास को लेकर अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन अब स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। विकास के मामले में तो हम देश और प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों की सूची में शुमार हैं। तो अब जो राजनीति की दृष्टि है उस परिदृश्य से भी हम अब हिमाचल के सबसे पिछड़े जिला में शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये लगातार दूसरा ऐसा कार्यकाल रहेगा जब जिला चंबा के विकास की पैरवी करने वाला हिमाचल की कैबिनेट में कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा। और शायद इसकी वजह एक और ये है कि जो इस बार के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी जीते हैं वो वीरभद्र खेमे से है। तो ये चर्चा जो है वो इन दिनों बेहद गरमाई हुई है कि कुलदीप पठानिया, जिसे हिमाचल की राजनीति में एक लंबा अरसा हो गया है और वो किस कदर वीरभद्र के करीबी रहे हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2012 में जब वीरभद्र सरकार हिमाचल में बनी थी, भले उस चुनाव में कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो हार गए थे, बावजूद इसके उसके बावजूद वीरभद्र सिंह ने कुलदीप पठानिया को एनवायरमेंट यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो है वो चेयरमैन बनाया था। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन का जो पद है वो बेहद महत्वपूर्ण पद माना जाता है। और इसी कारण से जो वीरभद्र का करीबी होने के चलते कुलदीप पठानिया को उस समय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन का पद मिला था। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हिमाचल का ऐसा चुनाव रहा जब वीरभद्र जो है वो इस चुनाव में नहीं थे। स्वर्गवास होने के चलते जो उनका कुनबा था वो कुनबा कहीं ना कहीं जो वीरभद्र के विरोधी कांग्रेस के भीतर ही थे उनके निशाने पे आ गया। और जैसा कि सभी को मालूम है कि नीरज नैयर वीरभद्र के सबसे नज़दीकी और कुलदीप पठानिया चंबा जिला में वीरभद्र के सबसे नज़दीकी, ये 2 ऐसे नाम थे जो इस बार के चुनावों में जीत के साथ आगे आए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कुलदीप पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष पद बनाया गया है, जिला चंबा को कैबिनेट से बाहर रखने का जो है वो पूरा प्रबंध कर लिया गया है, तो
कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने आप में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि जिला चंबा को वीरभद्र का समर्थक होने का अंजाम तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। और इस मामले को लेकर हम अगले आने वाले दिनों में लोगों से भी चर्चाएं करेंगे। और एक और बात हम कहना चाहते हैं कि जब चुनाव हुए थे और परिणाम सामने आए थे तो उस समय चंबा की आवाज टीवी ने जो हिमाचल की तेज तरार कांग्रेसी नेता है आशा कुमारी, उनसे बात की थी। और उनसे जब कैबिनेट के बारे में हमने सवाल किया था तो आशा कुमारी जी ने इंश्योर किया था कि वो भी जो है वो ही जिला चंबा को कैबिनेट में स्थान दिलाने के लिए पूरी पैरवी करेंगे। और नीरज नैयर जो जिला चंबा के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि बतौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष वो भी इस बार जो है वो जिला चंबा को कैबिनेट का दर्जा मिले, इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि ना तो आशा कुमारी का आश्वासन जो है वो अभी तक खरा उतर पाया है और ना ही नीरज नैयर जी ने जो बात कही थी वो बात पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि भाजपा ने जिला चंबा के साथ कैबिनेट में स्थान देने को लेकर जो परंपरा शुरू की थी कि चंबा को उस कैबिनेट से बाहर रखा जाए, उस परंपरा का हिमाचल की नई सरकार ने अनुसरण किया है। और अब ऐसा कोई भी जो है वो विकल्प या कोई ऐसी परिस्थिति नजर नहीं आ रही है जो हमें ये आभास करवाए कि जिला चंबा को कैबिनेट में स्थान इस बार जरूर मिलेगा। चंबा की आवाज टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार। अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स, 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स, नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश।